शेड्यूल इंडिया को पता था, कहाँ आप लोग कहाँ मैचेस खेल रहे हैं सब पता है, डे टाइम में खेल रहे हैं ये भी पता है। तो इसीलिए मैं ये जो प्लानिंग, आपको सबके पास शेड्यूल होता है, जो प्लानिंग सिलेक्टर्स कोच, अरे हम लोग उनको क्रेडिट देना भूल गए। बिल्कुल, मैं उनको एक इस बात पे क्रेडिट देना चाहता हूं, क्योंकि हमेशा हमने T20 क्रिकेट में देखा है कि 2 स्पिनर ही खेलते हैं, ठीक है, 2 स्पिनर खेलते हैं। यहां पे इन्होंने मन बनाया हुआ था कि 3 स्पिनर खेलेंगे, शायद इसलिए 4 लेके गए क्योंकि आप थोड़ा कवर लेके जाते हैं, पर ये 3 स्पिनर खेलेंगे वाली स्ट्रैटेजी जो है ये अनोखी स्ट्रैटेजी है, ये कंडीशंस को देख के स्ट्रैटेजी बनाई गई थी और सिलेक्शन की गई थी। जी बिल्कुल, आई थिंक वो सबके पास वो एडवांटेज था, सबको पता था कि कहाँ खेलेंगे, तो आप उस हिसाब से अपनी टीम पिक कर सकते हैं और भारत ने उस तरह से अपनी टीम पिक करी। जो शुरुआत में भी कह रहे थे कि ये प्लानिंग करके गए थे भारतीय टीम की, हम चाहते हैं कि हम एक्स्ट्रा बैटर से खेलना चाहते हैं, इसलिए अक्षर पटेल को पिक किया गया रविंद्र जडेजा के साथ साथ। उसके बाद आप चाहते थे कि कुलदीप यादव खेलेंगे, हमें रिस्ट स्पिनर चाहिए एक बीच में। सो अगर मैच के दिन अगर कुलदीप यादव इंजर्ड हो जाते हैं तो आपके पास चहल का प्रोटेक्शन लेके चल रहे थे। आप जानते थे कि आप 2 फास्ट बॉलर प्लस हार्दिक पांड्या के साथ खेलेंगे, तो अगर उसमें से कोई एक फास्ट बॉलर इंजर्ड हो जाता है हर्षदीप या जसप्रीत बुमराह में से, तो आपके पास मोहम्मद सिराज थे, आपने संजू सैमसन को टीम में रखा हुआ था, आपने यशस्वी जायसवाल को टीम में रखा हुआ था। तो सारे बेसिस खाली प्लेइंग 11 के नहीं, बाकी के 4 भी वैसे प्लेयर पिक किए हुए थे कि जो रेडी है, और अगर उसमें से कोई भी इंजर्ड हो जाता है तो आपने रिंकू सिंह और आवेश खान को भी साथ में रखा हुआ था जी। सो बहुत सारी प्लानिंग जो करी थी सिलेक्टर ने, तो उनसे अजय अगरकर जो चेयरमैन है, उनके साथ साथ जो बाकी चारों सिलेक्टर है उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अकेले कोई डिसीजन नहीं लेता है, ये कल ऐसा आज बैठे बैठे हो नहीं गया है, ये बहुत सोच विचार करने के बाद ये टीम पिक कर गई और अभी पता चल गया कि क्यों भारत ने इस तरह की पिक करी थी टीम, और वर्ल्ड कप आपके सामने है। भाई देखिए, हम तीनों के लिए तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि हमारे मित्र हैं अजीत अगरकर, पर उसको साइड रखते हुए और जीत को भी साइड रखते हुए अजीत की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि रिजल्ट देख के हम कह रहे हैं, हमने ये बात पहले भी करी थी। और आई थिंक ये जो टीम सिलेक्शन है, और स्पेशली मैं कह रहा हूं क्योंकि आईपीएल के टाइम पे हुई थी, आईपीएल के टाइम पे ना पब्लिक का मूड वो 250 वाला था, तो उन्होंने कहा अरे यार ये तो 250 वाली टीम नहीं है, क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, जो यंग खिलाड़ी जो मार रहे हैं 50 रन 20 बॉलों में, उनको क्यों नहीं ले रहे। उन लोगों को पता था वो क्या कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल पता था, और खाली अजीत आपके तो सिर्फ अजीत मित्र, मेरे तो बाकी 4 वो भी मेरे मित्र, मेरे साथ ही खेले हैं हमारे बैच के ही हैं, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा, और अजीत हमेशा ही कहते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं कि कोई मैं अकेला ही टीम बना रहा हूं, मेरे जो 4 और साझेदार हैं वो भी अपनी राय देते हैं, वो भी अच्छी सोच रखते हैं, और वो भी बैक करते हैं उन प्लेयरों को जो जिनको हम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि अंत में क्या होता है 5 में से अगर 3 सिलेक्टर मान जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये नहीं है कि अजीत अगरकर बोल रहे तो वो ही टीम बन रही है, भाई वो बाकी 4 भी तो उनसे सहमत है ना। तो आई थिंक 5 सिलेक्टरों ने मिलकर जो टीम बनाई, वो ये ध्यान में रख के टीम बनाई कि हम लोग वेस्ट इंडीज़ में खेलेंगे, स्लो लो विकेटें मिल सकती हैं, 150-60 विनिंग टोटल हो सकता है, उसके लिए जो कॉन्फिडेंट बैट्समैन हैं, जो ऐसे नहीं है जिनके स्ट्राइक रेट 200 के वही चाहिए, 150-120 वाला स्ट्राइक रेट का भी काम कर जाता है वहाँ पर। और उसको ध्यान में रखते हुए हैट्स ऑफ टू ऑल द सिलेक्टर्स, अजीत अगरकर और दास, एस शरत, अंकोला है, सलील अंकोला और सुब्रतो बैनर्जी, तो इन सब ने बहुत अच्छा काम किया है। आई थिंक इनको भी बराबर प्लेयरों को जो बोनस मिले वो इनको भी मिलना चाहिए, जो प्लेयरों को बोनस मिले वो इन सिलेक्टर्स को भी मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ ना कुछ ज्यादा ही दे तो बढ़िया है।